हेलो एवरीवन। मैथमेटिकल लॉजिक के लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको हम किस में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली हमको आज उसके रिवर्स क्वेश्चन लेना है। हमको स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, सिंबॉलिक फॉर्म गिवन है हमको, और इस सिंबॉलिक फॉर्म के ऊपर से हमको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है? कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, सो कैसे बनाएंगे हम यहां पे देखते हैं। आप सभी को पता है, देख लो यहां पे ये सिंबल किसका है, एंड, ये और इफ देन, और ये इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये सभी लोगों को पता है। सो एंड, और, इफ एंड ओनली इफ देन। सो देखते हैं, यहां पे देखो सबसे पहले क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, गिव द वर्बल ट्रीटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वर्बल ट्रीटमेंट मतलब हमको सेंटेंस लिखना है। क्या लिखना है हमको? सेंटेंस बोलो, स्टेटमेंट बोलो, या फिर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। एकदम इजी क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्या बोला है, गिव द वर्बल ट्रीटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोला है, लेट पी बोला है राम इज टॉल, क्यू को बोला है राम इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो एक सिंबल है। अब हमको लिखना है सॉल्यूशन में फर्स्ट। क्या बोला है रे उसने, हमको फर्स्ट लिखना क्या है, तो यहां पे देख लो, निगेशन पी। क्या लिखना है? निगेशन पी। तो सिंपल है रे, देखो पी मतलब क्या है, राम इज टॉल, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा रे, उसका निगेशन हो जाएगा राम इज नॉट टॉल, राम इज नॉट टॉल। हो गया सिंपल। सेकंड क्या पूछा है, सो सेकंड पूछा है पी, इसको बोलते हैं एंड निगेशन क्यू। बस इसी तरीके से लिखते जाना है। पी, तो पी की जगह पे लिखेंगे राम इज टॉल, ये लिख लिया, राम इज टॉल। ये किसका है? क्या ये? एंड। निगेशन क्यू, अब क्यू है राम इज इंटेलिजेंट, उसका निगेशन मतलब नॉट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, राम इज टॉल एंड राम इज, निगेशन लगा है मतलब राम इज नॉट इंटेलिजेंट। हो गया। देखो P मतलब राम इज टॉल एंड निगेशन लगा इसलिए राम इज नॉट इंटेलिजेंट। बस फिनिश। अब थर्ड क्या पूछा है रे, थर्ड पूछा है P और Q, और ही है नहीं, ये क्या है? और। तो देखो राम इज टॉल, P मतलब राम इज टॉल, और राम इज इंटेलिजेंट। सिंपल, राम इज टॉल और राम इज इंटेलिजेंट, बस सिंपल है। ठीक है, सो ये हो गए 3 क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, गिव द वर्बल ट्रीटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, आर बोला है। आर को बोला है ही इज लीडर, आर को बोला है ही इज लीडर। यस को क्या बोला है, ही इज क्लीन। तो हमको क्वेश्चन तो पूछा है, आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्या बोला है रे, तो फर्स्ट उसने बोला है आर। यस, अब बताओ क्या बोलते हैं हम इसको, जल्दी से बताओ। कल मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है, जल्दी से यहां पे बताओ मुझे इसको क्या बोलते हैं।
ओके, जल्दी से बताओ क्या करना है हमको इस में। ओके, सो देखो मैंने एंड को बोलते हैं हम कंजक्शन और डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। लेकिन जब मैंने आपको इम्प्लीकेशन लिख के दिया था तब यहाँ पे ऐसे लिखा था इफ देन, मतलब मिडल में क्या आएगा, कुछ तो भी स्टेटमेंट आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या है, इम्प्लीकेशन है, तो आर एस है, तो सिंपल है, इफ देन लगाना है। आर मतलब ही इज अ लीडर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ ही इज ए लीडर देन ही इज क्लीन। इफ ही इज लीडर देन ही इज क्लीन, बस सिंपल है। इम्प्लीकेशन मतलब इफ देन, तो मैंने वहां पे लगा दिया। अब देखो सेकंड क्या बोला है, निगेशन आर, डबल इम्प्लीकेशन निगेशन यस। सो देखो निगेशन आर मतलब क्या होगा रे, देखो डबल इम्प्लीकेशन मतलब क्या है, डबल इम्प्लीकेशन मतलब है इफ एंड ओनली इफ, दो सेंटेंस के बीच में इफ एंड ओनली इफ लगा दो, फिनिश। निगेशन आर, निगेशन आर मतलब क्या हो जाएगा, ही इज नॉट लीडर इफ एंड ओनली इफ। देखो निगेशन आर मतलब ही इज नॉट लीडर, इफ एंड ओनली इफ ही इज नॉट क्लीन। क्यों, क्योंकि क्या बोला है, निगेशन बोला है। ओके, सो देन थर्ड क्या पूछा है रे, थर्ड पूछा है आर और निगेशन यस। तो मुझे बताओ आर क्या है हमारा, ही इज लीडर, ही इज लीडर, क्या है रे, एंड ये क्या है हमारा, एंड ही पूछा था ना, हाँ एंड निगेशन यस, निगेशन मतलब यस मतलब ही इज नॉट क्लीन, बस सिंपल है। ठीक है, सो सिंपल है रे, ये एंड है और है इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। निगेशन होगा तो सेंटेंस के बीच में क्या लगेगा, सेंटेंस के बीच में क्या लगेगा, यस निगेशन रहा तो सेंटेंस के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, बस दैट्स। ही इज बॉय, ही इज नॉट बॉय, निगेशन उसका। ठीक है, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। उसके बाद और प्रॉब्लम लेते हैं हम। ओके, सो देखो प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन इज सेम, गिव द वर्बल ट्रीटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर राइट द वर्बल स्टेटमेंट। क्या बोला है, पी मतलब बोला है शी इज ब्यूटीफुल, क्यू शी इज क्लेवर। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमको जो भी फाइंड करना है, तो फर्स्ट फाइंड करना है, देख लो यहाँ पे सॉल्यूशन में। फर्स्ट क्या बोला है उसने, P एंड निगेशन Q, बस जैसे मैंने बोला उसी तरीके से लिखना है। P मतलब क्या है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, एंड निगेशन Q, निगेशन मतलब शी इज क्लेवर है, तो निगेशन क्या हो जाएगा उसका, शी इज नॉट क्लेवर, शी इज नॉट क्लेवर। ठीक है, सो सेकंड देखो, सेकंड क्या पूछा है उसने, सेकंड पूछा है निगेशन P और निगेशन Q, निगेशन P और निगेशन Q। तो देखो निगेशन P मतलब शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, और अगेन निगेशन Q, तो शी is not clever, she is not beautiful, she is not clever। then थर्ड है हमने थर्ड पहले सॉल्व किया रे। ओके, निगेशन P और निगेशन Q पहले सॉल्व किया, अब एक काम करते सेकंड करते बाद में सॉल्व, अब वो देख लेना। निगेशन
और क्यू, निगेशन P और Q। तो देखो निगेशन P मतलब शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, और क्यू है तो शी इज क्लेवर, शी इज क्लेवर। ओके, सो इस तरीके से हमने सिंबल को कंपाउंड स्टेटमेंट के फॉर्म में या फिर वर्बल फॉर्म में लिखना सीख लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं ट्रूथ टेबल। क्या देखने वाले हैं? ट्रूथ टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रूथ टेबल का, देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ओके, सो अभी हम देखते हैं ट्रूथ टेबल। क्या देखते हैं बेटा? ट्रूथ टेबल। मैथमेटिकल लॉजिक का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर कोई होगा तो वो सिर्फ है ट्रूथ टेबल। अभी जो मैं आपको 5 ट्रूथ टेबल बताने वाला हूं वो आपको दिमाग में फिट करके रखने का है। एकदम शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा कि कैसे याद रखने का है। पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस ट्रूथ टेबल के ऊपर डिपेंड है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ये ट्रूथ टेबल आपने याद कर लिए और अच्छे से पढ़ लिए तो इसके बाद के जितने भी प्रॉब्लम्स हम लेने वाले हैं पूरे चैप्टर में वो आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो यहां पे देखो ये ट्रूथ टेबल है क्या। सो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट रहा तो उसके 2 ही आंसर होते हैं। मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट बोला। अब कोई भी स्टेटमेंट के 2 ही आंसर होंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। कितने आंसर होंगे? या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू को हम डिनोट करते हैं T से और फॉल्स को डिनोट करते हैं F से। ठीक है, सो राइट डाउन। यहां पे देखो सबसे फर्स्ट ट्रूथ टेबल हम पढ़ते हैं किसका? तो फर्स्ट ट्रूथ टेबल हम पढ़ते हैं निगेशन का। निगेशन, ठीक है, निगेशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं इस तरीके से डिनोट। ये हो गया हमारा निगेशन। देखो सिंपल है ये निगेशन का, तो वैसे याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है और उसका निगेशन किया गया, मतलब उसमें नॉट लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज का निगेशन किया तो क्या होगा? यहां पे देखो, सपोज मैं एक P स्टेटमेंट लेता हूं। कौन सा स्टेटमेंट लिया? P। ठीक है, और ये निगेशन P। अब देखो ये क्या याद करना है। अगर आपका P ट्रू है, अगर आपका P ट्रू है तो निगेशन P क्या रहेगा रे? फॉल्स। और आपका P F है तो निगेशन P क्या रहेगा? देखो अब मैं डायरेक्टली टी एफ बोलूंगा, मतलब जब आपका P T है तो निगेशन P क्या हो जाएगा? F। और जब P आपका F है तो निगेशन P क्या हो जाएगा? T। मतलब सिंपल है, निगेशन का कोई याद करने की जरूरत नहीं। जब भी निगेशन किसी का करना है तो T का F होगा, F का T होगा। कुछ याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। निगेशन मतलब नॉट। जब भी आप निगेशन करोगे तो उल्टा होगा, T का F, F का T, T का F, F का T। ठीक है, सो अब ये फर्स्ट तो हो गया हमारा। सेकंड, है हमारा देखो, सेकंड है हमारा कंजंक्शन।
कंजंक्शन। कंजंक्शन को ही हम क्या किससे डिनोट करते हैं? कंजंक्शन का ये नाम क्या है? एंड। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इस सिंबल से। किस सिंबल से? इस सिंबल से। अब यहां पे ध्यान दो सभी लोग। सभी लोग यहां पे ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताओ रे, कंजंक्शन कब यूज होगा? एंड कब यूज होगा? दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए। दो स्टेटमेंट को क्या करने के लिए? ज्वाइन करने के लिए क्या यूज होगा? कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब एंड। तो दो स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट लेता हूं मैं P, सेकंड स्टेटमेंट लेता हूं मैं Q। फर्स्ट स्टेटमेंट लेता हूं मैं P, सेकंड स्टेटमेंट लेता हूं मैं Q। ठीक है। सो देखो, अब देखो रे, सीधा लॉजिक है। दो स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एंड। अब इस ट्रूथ टेबल को ऐसा ही लिखने का कैसे? देखो, अब मुझे बताओ हमारे आंसर कितने आने वाले हैं? दो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और इसमें स्टेटमेंट कितने हैं? दो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। मतलब यहां पे हमको 1 2 3 4 लिखना है। कैसे लिखता हूं? देखो, P को लिखने का T T F F, P को लिखने का T T F F, और Q को लिखूंगा T F T F। ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसमें सभी प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा PQ की। ऐसा क्यों लिखा है उसके पीछे का रीजन भी बताता। देखो, या तो दो स्टेटमेंट ट्रू होंगे, या तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, या फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या दोनों एफ। ठीक है। अब मुझे देखना है कि P एंड Q क्या होगा। P एंड Q क्या होगा? तो सीधा एक बात आपको याद रखना है, जब भी आप P लिखोगे तब TTFF, Q TFTF। अब इसमें याद रखने वाली बात यही है कि P एंड Q जब भी एंड आएगा, जब भी एंड आएगा या फिर कंजक्शन होगा, कंजक्शन मतलब ही क्या है? एंड। तो इतना याद रखना, TT रहा तो हमारा आंसर आएगा T, TT रहा तो हमारा आंसर क्या आएगा? T। अदरवाइज पूरा का पूरा आंसर आएगा F। मतलब इतना याद रखना है कि TT रहा तो T, TT रहा तो T, अदरवाइज फॉल्स। अब मुझे बताओ यहां पे TT है क्या रे? नहीं, मतलब F। यहां पे TT है क्या? नहीं, F। यहां पे TT है क्या? नहीं, F। मतलब याद क्या रखना है? एंड रहा तो T आएगा, एंड के वक्त में TT क्या आएगा? T, अदरवाइज F। तो सिंपल है, TT रहा तो T आया, अदरवाइज यहां पे TT है? नहीं, 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 नहीं। तो क्या आ गया? F। फिर से बता रहा हूं, कंजक्शन एंड के वक्त P को हमने लिख लिया, F को लिख लिया। एंड के वक्त इतना याद रखना कि TT दोनों भी T है तो ही हमारा आंसर क्या आएगा? T आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स। तो यहाँ पे TT है क्या? नहीं, यहाँ पे TF है तो F, FT है तो F, FF है तो F। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं, ठीक है, डिसजंक्शन। क्या देखते हैं? डिसजंक्शन। क्या देखते हैं? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब और आर को हम डिनोट करते हैं इससे। किससे डिनोट करते हैं? और को। ठीक है। अगेन सेम, और कब यूज करेंगे? जब दो स्टेटमेंट रहेंगे तब। कब यूज करेंगे? जब दो स्टेटमेंट रहेंगे तो वही, फिर से वही प्रोसीजर। मैं एक टेबल मार्क कर रहा हूं। देखो,
यह है हमारा P स्टेटमेंट, यह है हमारा Q स्टेटमेंट, और अभी हमको क्या देखना है, P और Q देखना है। क्या देखना है, P और Q। तो देखो ये T T F F T F T F, ठीक है। सो देखो मैंने आपको क्या बताया, जब एंड में TT क्या होता है, T, एंड में TT क्या होता है, T, मतलब एंड में दोनों भी T रहे तो आंसर क्या आता है हमारा, T, अदरवाइज F। जब भी और आएगा या फिर डिसजंक्शन आएगा तब इसके एग्जैक्टली उल्टा आएगा। कैसे, देखो जब भी आपका यफ यफ होगा, जब भी आपका एफ एफ होगा तो आंसर क्या आएगा, एफ। जब भी आपका एफ एफ होगा तब आंसर क्या आएगा, एफ। जब भी आपका एफ एफ होगा तब आंसर क्या आएगा, यफ, अदरवाइज ट्रू। तो मतलब ये भी ट्रू आ गया, टी टी है तो भी ट्रू, टी एफ है तो भी ट्रू, एफ टी है तो भी ट्रू, और एफ एफ है तब एफ। मतलब याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, जब और है तब एफ 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 होगा, अदरवाइज पूरे ट्रू, अदरवाइज पूरे ट्रू, ठीक है। सो सिंपल लॉजिक है, इसमें याद रखने वाली बात यही है कि एंड में टी 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 होता है, अदरवाइज पूरे एफ, और में एफ 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 होता है, अदरवाइज सब टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। कोई भी लोग लिखो मत, यहां पे एक बार देख लो। इम्प्लीकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल। कौन सा स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखो प्रोसीजर इज सेम, आपको ट्रूथ टेबल वही बनाना है एज इट इज। सो देखो ये P, ये Q और ये T इम्प्लीकेशन F, T इम्प्लीकेशन, सॉरी PQ को देखना है ना हमको, ठीक है। अब देखो मैंने आपको सीरियल तरीके से बताया, वैसे ही याद रखना। PQ तो आप सभी लोगों को पता चल गया। अब देखो जब भी एंड रहेगा तब TT, मतलब दोनों भी T रहे तो हमारा आंसर क्या आएगा, T, अदरवाइज यप, और में दोनों भी यप रहे तो हमारा आंसर आएगा यप, अदरवाइज T। अब इसमें देखते हैं T T F F T F T F। तो इसमें एक बात याद रखना रे, हमेशा याद क्या रखना है, जब भी इंप्लीकेशन में T तो हमारा आंसर आएगा यप। मतलब आपका P स्टेटमेंट होना चाहिए T और Q स्टेटमेंट होना चाहिए यप, तो आपका आंसर आएगा F। मतलब P स्टेटमेंट होना T, Q स्टेटमेंट होना यप, तब आपका आंसर क्या आएगा, यप। मतलब TF का आंसर क्या आएगा, यप, अदरवाइज पूरे के पूरे आंसर आएंगे ट्रू, अदरवाइज पूरे के पूरे आंसर क्या आएंगे, ट्रू। तो देखो थोड़ा सा यहां पे मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, TF होगा तब यफ आना चाहिए, अदरवाइज T। तो मैं सबसे पहले TF देख लेता। देखो TF है क्या, नहीं TF है, तो ये TF होगा तो आंसर आएगा यप,
अदरवाइज ट्रू। तो देखो यहाँ पे टी एफ है क्या, नहीं, मतलब आंसर क्या आएगा, ट्रू। टी एफ है क्या, नहीं, एफ टी है तो भी आंसर ट्रू, एफ है तो भी ट्रू। मतलब याद क्या रखना है, टी एफ होगा तो ही एफ आंसर आएगा, टी एफ होगा तो ही एफ आंसर आएगा, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंप्लीकेशन, दैट इज कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं उसको, इंप्लीकेशन को। ठीक है, सो उसके बाद डबल इंप्लीकेशन, उसी को बोलते हैं हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसको डिनोट किससे करते हैं आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, सो देखते हैं। यह है पी क्यू, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। ठीक है, अब प्रोसीजर इज सेम। ये रहेगा हमारा टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। ठीक है, देखो इसी तरीके से लिखना है हमको। अब जब भी डबल इंप्लीकेशन रहेगा, जब भी क्या रहेगा, डबल इंप्लीकेशन रहेगा, तब आपको इतना याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, अगर दोनों भी टी है, दोनों भी टी है तो हमारा आंसर क्या आएगा रे, टी। और दोनों भी एफ है तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, टी। दोनों भी टी है तो भी आंसर टी, दोनों भी एफ है तो भी आंसर टी, अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज देखो ये जो बताया है उसके उल्टा बचे वाले इसमें रहेगा। मतलब देखो दोनों टी टी होंगे, दोनों टी टी होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, टी। दोनों एफ एफ होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, टी। अदरवाइज यहाँ पे देखो दोनों टी टी है क्या, नहीं, टी एफ है, मतलब आंसर क्या आएगा, एफ। एफ टी है, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, एफ। ठीक है, सो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं आप सभी लोगों को। देखो जब भी निगेशन होगा तो टी का एफ एंड एफ का टी, टी का एफ एंड एफ का टी। अब आते हैं हम कंजक्शन की ओर। कंजक्शन मतलब एंड, कंजक्शन मतलब एंड। कंजक्शन में इतना याद रखना है, जब एंड होता है तो टी टी होता है टी, टी टी होता है टी। टी टी मतलब समझ गए ना, दोनों टी है तो आंसर क्या आएगा, टी, अदरवाइज एफ। डिसजंक्शन मतलब और में एफ एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। इंप्लीकेशन में टी एफ होगा तो एफ, टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। डबल इंप्लीकेशन में टी टी होगा तो टी, एफ एफ होगा तो भी टी, अदरवाइज फॉल्स। देखो मैंने इस दोनों के टी बताए तो बचे वाले के क्या रहेंगे रे, फॉल्स रहेंगे। ओके, सो इसमें आपको एक सिंपल समरी लिख के दे रहा हूं। यहां पे देखो ये समरी आप सभी लोगों को याद करके रखना है। देखो फर्स्ट बता रहा हूं, जब भी टी एंड टी रहा, एंड में दोनों टी रहे तो हमारा आंसर क्या आएगा रे, हमारा आंसर क्या आएगा, टी आएगा। दोनों टी रहे तो हमारा आंसर क्या आएगा, टी आएगा, अदरवाइज फॉल्स। देन और के लिए देखते हैं, दोनों एफ रहे और में एफ और एफ रहा तो हमारा आंसर आएगा एफ, अदरवाइज पूरे के पूरे टी। ये सेकंड हो गया। थर्ड, टी
इम्प्लीकेशन यफ रहा, टी इम्प्लीकेशन यफ रहा तो आंसर आएगा यफ, अदरवाइज पूरे के पूरे कंडीशन के लिए ट्रू। और नेक्स्ट कंडीशन बची बाई कंडीशनल मतलब डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन में इतना याद रखना, टी टी रहा तो भी टी, एफ एफ रहा तो भी टी, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। सिंपल है। निगेशन में टी का एफ, एफ का टी। एंड में टी टी होगा तो टी, अदरवाइज एफ। और में एफ एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। इम्प्लीकेशन सिंगल एरो जिसको बोलते हैं हम कंडीशनल, टी एफ होगा तो एफ, अदरवाइज पता है आपको टी। डबल इम्प्लीकेशन मतलब बाय कंडीशनल में, बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन मतलब दो, बाय कंडीशनल मतलब दो, टी टी होगा तो भी टी, एफ एफ होगा तो भी टी, अदरवाइज एफ। ठीक है। सो ये चार कंडीशन आपको अच्छे से याद रखना है। आप कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिकल लॉजिक का इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, ट्रूथ टेबल पढ़ लिया। ठीक है। सो अब प्रॉब्लम देखते हैं। ये समरी आपको लिख के रखना है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। चलो देखो, निगेशन जब भी रहेगा तब क्या रहेगा, जब निगेशन रहेगा तब टी एफ हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। देन कंजक्शन, कंजक्शन मतलब एंड, कंजक्शन मतलब एंड, एंड में क्या होगा, टी टी है तो टी, अदरवाइज पूरे कंडीशन में एफ। देन डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब और में एफ एफ है तो एफ, अदरवाइज पूरे टी। देन इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन में क्या होगा, टी एफ है तो एफ, अदरवाइज टी एफ है तो एफ, अदरवाइज पूरे टी। देन बाय कंडीशन, बाय कंडीशन में क्या रहेगा, डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन में क्या रहेगा, टी टी है तो टी, एफ एफ है तो एफ, टी टी है तो टी, एफ एफ है तो टी, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है। सो एक बार फिर से मैं रिवाइज करके दे रहा हूं क्योंकि इसी के ऊपर आपको पूरे के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखो, इस समरी में देखो, सिंपल है, टी एंड टी रहा तो आंसर आएगा हमारा टी, अदरवाइज एफ। एफ और एफ रहा तो आंसर आएगा एफ, अदरवाइज टी। टी इम्प्लीकेशन एफ रहा तो आंसर आएगा एफ, अदरवाइज टी। और टी टी रहा तो टी, एफ एफ तो भी टी, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो ये कंडीशन है। सो इसी कंडीशन के ऊपर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। राइट डाउन द प्रॉब्लम। क्वेश्चन फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट है देखो, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं,
अब सबसे पहले यहां पे देखो, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, मतलब हमको एक ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। इतना तो क्लियर हो गया। अब जिसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखना क्या है ये पहले मैं बता रहा हूं, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट है या फिर कौन कौन से सिंबल है। तो एक है P, दूसरा है Q, दोनों तो रहने वाले हैं, और एक है निगेशन P। तो देखो जो हमको क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर से हमको ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके ऊपर से हमको क्या करना है, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे, यहां पे ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो आपको यहां पे क्या क्या दिख रहा है वो पहले यहां पे देखो। एक दिख रहा है P, दूसरा दिख रहा है Q। तो मैं पहले P लिख लेता हूं, देन Q लिख लेता हूं। लिखा। अब P Q लिखने के बाद में यहां पे देखो P क्या है हमारा, T T यप यप T T F F। ओके, सो उसके बाद T T F F। उसके बाद अब देखो रे, पी क्यू होने के बाद मुझको इसमें जरूरत किसने पड़ने वाली है। तो इसमें पी क्यू देखने के बाद एक बार ये देख लेने का कि हमको निगेशन पी की जरूरत पड़ने वाली है क्या, निगेशन क्यू की जरूरत पड़ने वाली है क्या। जिसकी भी जरूरत इस प्रॉब्लम में पड़ने वाली है उसको पहले निकाल लेने का। तो इसमें देखो पी क्यू तो निकाल लिया, लेकिन मेरे को जरूरत पड़ने वाली है निगेशन पी की। किसकी, निगेशन पी की। तो मैं निगेशन पी भी निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, निगेशन पी। ठीक है, मतलब ये जो टेबल ये प्रॉब्लम के हिसाब से कंस्ट्रक्ट होता जाएगा। पी क्यू तो मेरे को पहले ही लिख लेने के हैं। पी क्यू क्या था, पी था टी टी एफ एफ, क्यू था टी एफ टी एफ, ये लिख लिया। अब मुझे पता चला कि इसमें मेरे को निगेशन पी की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो मैंने निगेशन पी लिख लिया। अब देखो निगेशन किसका करना है, पी का। तो पी कॉलम ये देखो, पी मतलब ये, इसी का निगेशन करना है। तो देखो P जब T है तब उसका निगेशन P क्या हो जाएगा, यप। देखो P को देखो, P का निगेशन कर रहे हैं तो P को देखो, ये जब T था तो ये क्या हो गया, F। ये जब T था तो ये क्या हो गया, F। ये जब F था तो ये क्या हो गया, T। ये जब F था तो क्या हो गया, T। मतलब निगेशन मतलब क्या है, टी का एफ, एफ का टी। तो देखो पी का निगेशन करना था तो टी एफ टी एफ एफ टी एफ टी हो गया, निगेशन पी निकल गया। अब हमको ये पूरा का पूरा फाइंड करना है। पूरा का पूरा एक साथ तो नहीं कर सकते, तो स्टेप वाइज करेंगे। तो इसमें देखो अब आप सभी लोगों को पता है मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो यहां पे ब्रैकेट कौन सा है रे, ये है, ये है ना ब्रैकेट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, P एंड Q, P एंड Q। तो देखो P एंड Q। तो एंड के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, याद करो। एंड के लिए क्या है, टी टी रहा तो आंसर क्या आता है, टी, अदरवाइज एफ। टी टी रहा तो टी, अदरवाइज एफ। लेकिन ये एंड किसके किसके बीच में, ये इंपॉर्टेंट बात है रे। देखो एंड क्या है, P एंड Q, मतलब ये P और ये Q, P एंड Q। ये देखो क्या है, एंड के लिए क्या है, टी टी रहा तो टी, अदरवाइज यप। तो देख लो पी क्यू के लिए टी टी रहा तो आंसर क्या आएगा, टी। टी टी रहा तो आंसर क्या आएगा, टी। टी टी है क्या, नहीं, टी एफ है, मतलब आंसर एफ। एफ टी है, एफ। एफ एफ है, एफ। मतलब एंड के लिए कंडीशन क्या याद रखनी है, टी टी है तो टी, टी टी है तो टी है क्या, टी टी नहीं, देन एफ है नहीं, एफ
है क्या टी टी? नहीं, देन एफ। टी टी है तो टी, अदरवाइज एफ। हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को ये पूरा कैलकुलेट करना है, तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। अब ये किसके साथ और में है? तो निगेशन पी के साथ। ये किसके साथ और में है? निगेशन पी के साथ में। तो मुझे एक बात बताओ, ये मतलब यहां पे अगर मैं फर्स्ट बोलूं, सेकंड बोलूं, थर्ड और ये फोर्थ, तो मेरे को क्या फाइंड करना है? ये तो ये मैंने ऑलरेडी निकाला है। क्या निकाला है? P एंड Q। इसका कौन सा कनेक्शन लेना है? निगेशन P के साथ। कौन सा है कनेक्शन? और का है ना? और तो मुझे एक बात बताओ रे, देखो यहां पे P एंड Q मतलब ये फोर्थ, P एंड Q मतलब ये फोर्थ कॉलम, और निगेशन P मतलब ये थर्ड कॉलम। मतलब अभी हमको किस किस में देखना है? इस दोनों में देखना है। P एंड Q मतलब फोर्थ और निगेशन P मतलब 3, इस दोनों में देखना है। और है क्या? और। तो और का आप सभी लोगों को पता है। और है कि एंड है रे? सॉरी, एंड ही है। एंड का आप सभी लोगों को पता है, टी टी रहता है टी, अदरवाइज यप। तो देखो P एंड Q मतलब ये और निगेशन P मतलब ये, तो इस दोनों को देखो। टी टी है क्या रे? देखो यहाँ पे टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप। है क्या टी टी? नहीं, देन एफ। है क्या टी? टी टी है क्या? नहीं। है क्या टी टी? नहीं। है क्या टी टी? नहीं। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, ये एक बार बता दे रहा हूं। मेरे को ये पूरा निकालना था तो मैंने P लिख लिया, Q लिख लिया। इसमें मेरे को जरूरत पड़ने वाली थी निगेशन P की, तो निगेशन P लिख लिया। अब ये एक साथ हम नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको स्टेप वाइज निकाला। कैसे? तो पहले ये ब्रैकेट को निकाल लिया, P एंड Q, P एंड Q। तो P एंड Q ये दोनों, इस दोनों में देखूंगा मैं। टी टी रहा तो टी, अदरवाइज यप। टी टी रहा तो टी, अदरवाइज यप लिख लिया। अब इसका और निगेशन P का क्या था? एंड था, मतलब ये दो। अगेन टी टी रहा तो टी, अदरवाइज यप। है क्या टी टी? नहीं, कहीं पे टी टी नहीं है, तो पूरा आंसर क्या आ गया? यप। ओके, तो इस तरीके से हमने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया किसका? इस प्रॉब्लम का। ओके, सो राइट डाउन। ये जो कॉलम्स है ये आपको प्रॉब्लम के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करने हैं। ओके, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा वैसे वैसे आपके ये कॉलम्स बढ़ते जाएंगे या फिर उसके हिसाब से कम ज्यादा होगी। और एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया होगा सभी का। सो जिनका नहीं हुआ है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और आप लिख सकते हो फिर। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। Second problem, write down second problem. P and Q negation P। ठीक है, सो देखो सबसे पहले तो हमको कंस्ट्रक्ट करते वक्त इतना याद रखना है कि
कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमको क्या याद रखना है कि फर्स्ट क्या रहेगा P देन Q, फर्स्ट P और देन Q। तो P हमको पता है T T F F, ठीक है, देन Q T F T F, एग्जैक्टली इसके सामने ही लिखना है आपको, ठीक है। अब मेरे को इसमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, निगेशन P की, तो मैं निगेशन P फाइंड कर लेता हूँ। निगेशन P मतलब P का निगेशन, T है तो ये हो जाएगा F, T है तो ये हो जाएगा F, F है तो T और F है तो T, ठीक है। निगेशन P तो निकल गया, मतलब ये हमारा हो गया। अब ये P एंड Q निकालना है, सो P एंड Q निकाल लेते हैं, P एंड Q। अब P एंड Q निकालना है तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखो, P एंड Q मतलब इस दोनों को देखना पड़ेगा। एंड के लिए कंडीशन क्या है, TT होगा तो T, अदरवाइज F, TT होगा तो T है क्या, TT नहीं, यहाँ पे है FT है तो फिर भी F, मतलब P एंड Q में कंडीशन क्या है, TT है तो T, अगर TT नहीं है तो फिर F। अब हमको इंपॉर्टेंट बात देखनी है, P एंड Q का इंप्लीकेशन है निगेशन P के साथ। देखो P एंड Q का इंप्लीकेशन है निगेशन P के साथ, किसके साथ, निगेशन P के साथ। तो देखो P एंड Q मतलब ये कॉलम, इसका किसके साथ इंप्लीकेशन है, निगेशन P के साथ। तो इंप्लीकेशन के वक्त थोड़ा सा याद रखना, इंप्लीकेशन क्या बोलता है, अगर ये T F है तो हमारा आंसर क्या आएगा, F, मतलब फर्स्ट T और देन F, तो हमारा आंसर क्या आएगा, F। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, P एंड Q, देखो T इंप्लीकेशन F रहा तो आंसर क्या आता है, F, मतलब फर्स्ट T चाहिए देन F चाहिए तो आंसर क्या आता है, F। तो इसमें देखो फर्स्ट P एंड Q है, मतलब फर्स्ट किसको देखना है, इसको, सेकंड किसको देखना है, निगेशन P को, मतलब देखो ऐसा देखना पड़ेगा, इधर से इधर पे देखो T F, क्योंकि देखो P एंड Q फर्स्ट है और निगेशन P दूसरे नंबर पे, तो T F क्या आएगा, T F क्या आएगा, F, T F है क्या, नहीं, तो आंसर ट्रू। T F है क्या, नहीं। देखो ऐसे नहीं देखना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। इसके लिए क्या ये ऐसा था, ऐसा चाहिए है ना, अगर हम ऐसा देखते हैं तो ये ऐसा हो गया, फिर निगेशन P। ऐसा कब देखते हैं हम, जब निगेशन P फर्स्ट पे रहता है और इधर P एंड Q रहता, तब हम इस तरीके से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है रे, इंप्लीकेशन के वक्त स्पेशली ऑर्डर का याद रखना, P एंड Q फर्स्ट टाइम देखना है, मतलब ये T F F हो जाएगा, F है T आएगा, T F चाहिए हमको, T F है क्या, नहीं, ठीक है। इसलिए जब भी आपका इंप्लीकेशन रहेगा तो इंप्लीकेशन के वक्त सिर्फ ऑर्डर को याद रखना कि सीक्वेंस बराबर होना चाहिए, आपका सीक्वेंस बराबर देखना। बाकी इसमें आप कोई भी कैसे भी सीक्वेंस से देखा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन P एंड Q फर्स्ट टाइम है, निगेशन P सेकंड है, तो T F होगा तो F, अदरवाइज T, तो ये हमारा आंसर आएगा F T T T, ओके। कुछ प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूं, आपको वो सॉल्व करना है।
सेकंड, ओके। सो ये दो होमवर्क आप लोगों को सॉल्व करके लाने हैं, ठीक है। तो देखो इसमें बेसिकली समरी एक ही है जो मैंने आपको ट्रूथ टेबल बताया। निगेशन में टी का एफ का टी होगा, एंड जब भी रहेगा तब टी होगा तो टी, अदरवाइज एफ, और एफ होगा तो एफ, अदरवाइज टी। इंप्लीकेशन में याद रखना टी एफ होगा तो एफ होगा, अदरवाइज टी। डबल इंप्लीकेशन में टी एफ टी, अदरवाइज एफ। ओके, सो ये दो होमवर्क आपको सॉल्व करने के, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।